हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे निफ्टी का। कल निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे, चार्ट से समझेंगे। चलिए समझते हैं चार्ट को। कल के दिन हम आप लोगों को वीडियो में बताया था कि मार्केट एक साइडवेज हो गया है। इस जोन के ऊपर अगर खुलता है तो अच्छा मूव ऊपर देगा, और इस जोन के नीचे खुलता है तो नीचे मूव देगा। और मैं आप लोगों को बताया था यहाँ से प्राइस एक्शन ऐसे बनाता है तो हम कॉल में काम करेंगे। ये देखिए यहाँ से प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ से रिटेस्ट लिया और यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट अगर जिसने किया होगा अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ से साइडवेज हो गया मार्केट और फिर यहाँ से डाउन में आ गया। तभी हम इसका एनालाइज करेंगे। सब इसको एनालाइज करने से पहले सबसे पहले हम चलेंगे वनडे के चार्ट पे। वनडे के चार्ट पे देखेंगे कैसा पैटर्न बन रहा है। उसके बाद हम फिर आगे का प्लान करेंगे कैसे करना है काम। इस लाइन को भी निकाल देते हैं। बहुत सारे लाइन रहेगा तो समझ में नहीं आएगा बरोबर। अभी हमारा जो है पॉइंट डेली बेस वाला सबसे पहले सिस्टम होता है हमारा डेली बेस का। अब हम मार्क करेंगे इस डेली कैंडल का, वन डे का। 25,990 का हाई लगाया है और 25,870 का लो लगाया है। अभी अगर मार्केट इधर खुलेगा तब कॉल में काम करेंगे, इस और इसके नीचे खुलेगा तब पुट में काम करेंगे। इस लाइन के नीचे अगर खुलता है तो पुट में सोचेंगे, इस लाइन के ऊपर खुलता है तो हम कॉल में काम करेंगे। अर्थात यानी 26,990 के ऊपर खुलेगा तो कॉल के लिए प्लान करेंगे, और 25,870 के नीचे खुलेगा तो हम पुट के लिए प्लान करेंगे। बिना प्राइस एक्शन का हम कोई भी काम नहीं करेंगे। अब चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, देखते हैं हमारा कैसा सिनेरियो बनता है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे कल के लिए। कल भी देखिए मार्केट खुला, डाउन आया और इस जोन में साइड बेज रह गया। आज भी मार्केट इस जोन में खुला, ऊपर गया और इस जोन में पूरा दिन रह गया। कोई अच्छा खासा मूव नहीं आया। अब हम कैसे काम करेंगे इसमें? हम काम करेंगे अगर इस अगर मार्केट इस जोन में खुलता है यानी 25,990 के ऊपर, तो हम कॉल में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? प्राइस एक्शन के साथ। पच्चीस हजार नौ सौ नब्बे के ऊपर मार्केट खुलता है तो हम कॉल में काम करेंगे और प्राइस एक्शन के साथ ही काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और हमारा अगला टारगेट होगा 26,133 का। फिर 26,133 का जो है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 25,990 के नीचे खुलता है, इस जोन में कहीं अगर खुलता है तो हम पुट में ही काम करेंगे। और बिना प्राइस एक्शन के साथ हम कोई काम नहीं करेंगे। और उसका टारगेट होगा, इधर अगर कहीं मिलता है प्राइस एक्शन के साथ मिलता है तो हमारा टारगेट होगा 25,800 यानी 25,900 के लेवल तक। 25,900 पे बुक कर लेंगे जो भी मिलेगा, यानी 70, 80, 90 पॉइंट अगर मिलता है तो बुक कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस जोन में भी मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे।
इस जोन में भी मार्केट मिलेगा तो हम कॉल में काम करेंगे प्राइस एक्शन के साथ। 25,870 के आसपास में अगर मिलता है तो हम कॉल में काम करेंगे, और 25,870 के नीचे मिलेगा तो हम पुट में काम करेंगे। अगर 25,800 के नीचे अगर मिलेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, और वो लेवल होगा 25,780 का। यहाँ तक प्रॉफिट मिलने के फुल चांसेस है। अगर इधर खुलता है तो आपको 26,133 का लेवल मिलेगा देखने के लिए कल के दिन। चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से चार्ट में तो हमने अपने बता दिया। निफ्टी में 26,000 के लेवल पे देखिए 59,000 कॉल राइटर बैठे हैं और 33,000 पुट राइटर, मतलब छोटा मोटा अब रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। 26,000 का लेवल साइकोलॉजी लेवल है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन कल मार्केट गैप के ऊपर खुल जाता है, अगर सस्टेंस हो जाएगा तो ये भी किसी काम का नहीं रहेगा, ये सपोर्ट बन जाएगा। तो मेन सस्टेंस करने की बात है मार्केट को। और आज का क्लोजिंग है 25,935, यानी आपका 26,000 का जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाकी उसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा अच्छा खासा मूव मिलने का चांस है। फिर 26,100 पे रेजिस्टेंस है और 26,200 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट आपका है 25,900 पे तो कुछ नहीं है, न्यूट्रल है। यहाँ 25 लाख राइटर है और 34 लाख पुट राइटर। 800 पे है, ये सपोर्ट का काम करेगा। 25,800 का 32 लाख पुट राइटर है और 15 लाख कॉल राइटर, और 25,700 का भी सपोर्ट का काम करेगा। 26 लाख पुट राइटर है और 7 लाख कॉल राइटर है। तो आपका जो मेन लेवल है 25,800 का सपोर्ट का और 26,000 लेवल का रेजिस्टेंस का, ये दो आप ध्यान रखिए सपोर्ट के लिए। 26,000 और 25,800 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, कल के दिन काम करेगा। और मार्क आज कैंडल भी कुछ बना है, वो डेली के बेस पे कुछ खास नहीं बना है, न्यूट्रल ये कैंडल इंडिसीजन कैंडल बना है। देखिए 2 दिन से इंडिसीजन कैंडल ही बन रहा है, तो संभावना है कि गैप ओपन ही खुले। इस हिसाब से 5 मिनट में बना है लोअर लो, तो चांस तो कम है कि गैप ओपन होगा, गैप डाउन ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन आया है। बाकी डायरेक्शन इस समय फिलहाल में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है। चलिए एफआईएस और डीआईएस एक्टिविटी देख लेते हैं। एफआईएस डीआईएस क्या किए हैं आज के दिन, मार्केट में कैसे काम किए हैं। ये 2 दिन से धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, आज कुछ नहीं, नॉर्मल है। आज एफआईएस का सिर्फ 69 करोड़ का बाइंग किया है, मतलब मार्केट न्यूट्रल ये समझिए। ये देखिए यहाँ पे एफआईएस कैश में 69 और डीआईएस कैश मार्केट में 1174 करोड़। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 2,094 करोड़ का बाइंग किया है एफआईएस ने फ्यूचर में। फ्यूचर को सेल करेगा तो यहाँ पे ये भी निफ्टी होगा। एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में भी सेलिंग है, कितना 20,900 का, 20,900 करोड़ का सेलिंग एक कॉल को राइट किया गया है निफ्टी के।
ये देखिए निफ्टी में 20,500 तो खाली निफ्टी का है। कॉल को सेल करके रखे हैं, यानी मार्केट को गिराने का प्लान है लोगों का। और एफआईएस स्टॉक फ्यूचर में कुछ खास नहीं है, 1320 का है। एफआईएस स्टॉक ऑप्शन में 844, कुछ खास नहीं है। ये जो है निफ्टी के इंडेक्स का है, जो है निफ्टी के इंडेक्स में है। यहाँ पे निफ्टी 0.3% अप है, और वहीं पे विक्स 4.5% डाउन, और सेंसेक्स 0.3% अप, यानी न्यूट्रल ये समझिएगा। यहाँ विक्स ये ग्रीन हुआ था, रेड हुआ, ये समझ में आता है। कल तो न्यूट्रल ही था। कल का दिन क्या था, एफआईएस का बाइंग था, डीआईएस का कुछ नॉर्मल था। कल क्योंकि डाटा क्लियर नहीं हुआ था, अपडेट नहीं हुआ था, फ्यूचर में भी कुछ खास नहीं था। एफआईएस ऑप्शन में बाइंग किए थे, कॉल बाई करके बैठे थे, इसके लिए आज मुंह आ गया अचानक। एफआईएस चाहे तो किधर भी मार्केट को पलट सकते हैं, इतना क्षमता होता है उनके पास। चलिए कोई बात नहीं, अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।